अंदर का ले लो भैया, आ गए साहब अंदर। ये लीजिए, अब एकदम क्लियर दिख रहा है, ये शिवलिंग है और ये इसके ऊपर सीमेंट से कुछ बनाया गया है। ये बताने का प्रयास किया कि भैया तो फाउंटेन है। किसी को कोई शक या सवाल? बड़ा कमाल की बात है, बाहर की दीवार सीमेंट की, ऊपर रखा सीमेंट का। ये फाउंटेन बड़ा अजीब फाउंटेन है सर। बाहर की दीवार जो है फाउंटेन की, वो सीमेंट की है। ये ऊपर जो थोपा रखा है सीमेंट का है। बाकी पूरा जो है ये एक पत्थर है, सिंगल। आप तो कह रहे थे शिवलिंग है ही नहीं अंदर, अब कहते हो फव्वारा निकला है। फव्वारा था तो फव्वारा बता देते, आपने तो कहा वहाँ कुछ है ही नहीं, सिर्फ तालाब है, कुछ है ही नहीं। अब आप एक चीज़ समझिए, तमाम सारे जो मुस्लिम हैं, देखिए आपके साथ कितना झूठ बोला जा रहा है, कितना फरेब किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग वहाँ गए नहीं, आपने देखा नहीं। आप जाकर देख कर आइए, दीवारें देख कर आइए, मंदिर की दीवारें एकदम स्पष्ट दिखेंगी, साफ समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर। ये तालाब का मछली दिखाओ, क्या गजब है गधे। वो कहते मछलियाँ मर जाएंगी तालाब की, इसलिए पानी मत निकालो। ये डूबा हुआ था, ये खाली किया गया साहब, पानी पंप आउट किया गया यहाँ से, तब जाकर आपको ये दिख रहा है। डुबा रखा था, नहीं मछलियाँ मर जाएंगी तालाब की। तो देखिए कितना झूठ बोला जा रहा है, किस कदर झूठ बोला जा रहा है आपसे। आपसे पहले कहते हैं मंदिर था ही नहीं, दीवारें बता रही हैं, सब कुछ बता रहा है मंदिर था। फिर कहते हैं अंदर शिवलिंग है ही नहीं, अंदर शिवलिंग मौजूद है। और दुनिया से झूठ बोलने के लिए कि नहीं नहीं पानी मत निकालो, मछलियाँ मर जाएंगी। आप सोचिए, जब पानी निकाला गया तो सामने विश्वेश्वर महादेव खुद से प्रकट हो गए। अब भी क्या गलत लग रहा है? इतने सबूत भी, अभी तो 1500 फोटो खींची गई हैं सर, बहुत वीडियोग्राफी है, बहुत कुछ आएगा अभी बाहर, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, तो क्या किसी चीज़ को इस प्रकार से तोड़ना सही है? क्या शिवलिंग के ऊपर पैर धोना सही है? ये परंपरा किसने बनाई कि शिवलिंग के ऊपर पैर धोएंगे? ये परंपरा किसने बनाई? मंदिर तो तोड़ दिया था, शिवलिंग को भी तोड़ा जा सकता था, लेकिन औरंगजेब ने सोचा, बोले नहीं ऐसे नहीं, हिंदुओं की बिल्कुल गर्दन मरोड़ देंगे, इतना पीस देंगे उनको कि वो जीवन में उठ नहीं पाएंगे, तो शिवलिंग के ऊपर पैर धो सब लोग। तो ये औरंगजेब का फरमान था कि पैर धो। इसके बाद जो अपन मस्जिद में जाएंगे और साहब वो जो है नमाज पढ़ेंगे, तो वुजू यानी पैर जो धोना है वो किस पर? शिवलिंग के ऊपर, तुम्हारे भगवान के ऊपर, यानी हमारे भगवान सबसे ऊपर, बाकी तुम्हारे सारे भगवान जो है उनके ऊपर हम पैर धोएंगे। जितने मुसलमान यहाँ पर देखते हैं, मेरा आज उनसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है सही हो रहा था? सिर्फ एक सवाल है। और आज आप अपने जो लोग आपको बताते हैं, आपके मौलवी हैं, तमाम सारे और लोग हैं जो आपको बताते हैं कि भाई वहाँ पे मस्जिद तोड़ी जा रही है, मेरा सवाल है उनसे जाकर जरूर पूछिए, कहना सर अब तो वहाँ शिवलिंग निकला है, शिवलिंग के ऊपर हम पैर क्यों धो रहे थे? मैंने भी देखे, तमाम मस्जिदें देखी हैं, तमाम मस्जिदों में गया हूँ, सिंपल नल लगे होते हैं, नाली होती है, नाली में बैठकर अपने नल से पैर वैर धो लिया और जैसे आराम चले आते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं होता। और वुज़ू की जो प्रक्रिया है, कहा जाता है ये इस्लाम जो है अरब से आया, अगर अरब से आया तो वहाँ तो पानी था ही नहीं, तो वुज़ू कहाँ से होता था? बहरहाल अब इस वुज़ू पर यानी पैर धोने पर, शिवलिंग के ऊपर पैर धोने पर कोर्ट ने पाबंदी लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया, इस पूरे इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सर हु वॉश फीट इन पूल वेयर वाई देयर इज अ टैप? पेपर पैर धुल रहे हैं, कुरान पर ऐसा होता तो मोहित जी कहते हैं सर तो हंगामा हो जाता। किसी ने जवाब नहीं दिया। ठीक है ना, तो ये स्थिति है। तो इस शिवलिंग पर साहब भगवान विश्वेश्वर पर पैर धोए जा रहे थे, और ये कब से धोए जा रहे थे? मुगलों के ज़माने से, 1100 से, 1200 से, 1300 से। फिर अंग्रेज़ों के ज़माने में, अंग्रेज़ तो चाहते ही थे ऐसा हो, वो तो हिंदुओं को कन्वर्ट कराना चाहते थे। अंग्रेज़ ने तो कभी सोचा नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने में दावा हुआ, इस दावे को किया गया और हिंदू पक्ष जो है हारा इस दावे को, अंग्रेज़ों ने मानने से मना कर दिया, बोले नहीं हम नहीं मानेंगे। ठीक है ना, तो अंग्रेज़ क्यों चाहेंगे? अंग्रेज़ भी बोले धोते रहो। फिर इसके बाद में भारत आज़ाद होने की बारी आई 1947, उससे पहले भारत आज़ाद हो गया धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर कि नहीं हमको अलग चाहिए।
फिर क्या हुआ? फिर हमारे निकम्मे नालायक दादा परदादा जो थे वो तान चद्दर सोते रहे, बोले खाओ पियो ऐश करो। उन्हें भगवान विश्वेश्वर से मतलब ही नहीं था। इनको आजाद सोचिए, देश आजाद हो गया, भगवान आजाद नहीं हो पाए। 1947 में पहला काम हमको जो करना था वो करना था, हमें अपने सारे भगवान आजाद कराने थे, हम नहीं करा पाए। ये हिंदू समाज की सच्चाई है, ये हिंदू समाज का वो चेहरा है जिसे शायद आप देखना आज पसंद नहीं कर रहे होंगे। विश्व के अंदर कोई ऐसा